मतलब आप कुछ मत करो, आप बाबर आजम की बात कर लो। बाबर आजम ने आज क्या किया? आज का जो सिचुएशन था मैच का, ये सिचुएशन होती है एक बड़े बैट्समैन को बनाने वाली, लेकिन घंटे का किंग, बॉब्जी द किंग, वो बॉब्जी जो सब कुछ कर लेता है, वो बॉब्जी जिससे कुछ बचता नहीं है, वो बॉब्जी जो शक्तिमान है, वो बॉब्जी जो सर्वे सर्वा है, वो बॉब्जी जिसके आगे कोई कोई टिकता ही नहीं है। क्या किया उस बॉब्जी ने आज? क्या कर गया वो बॉब्जी? और सिर्फ आज नहीं, फर्स्ट इनिंग में भी बॉब्जी ने क्या किया था भाई? ये तो पाटा विकेट है ना, ये तो सड़क पे खेल रहे हो तुम, यहां पर भी बॉब्जी तुम्हारा फेल हो रहा है। और अगर तुम्हारा बॉब्जी वाकई में बार बार ऐसे ही फेल होता रहेगा तो तुम तो मुझको बस इतनी बात बता दो कि भाई फिर बॉब्जी कैसे चलेगा? इसको अगर घंटे का किंग बोला जा रहा है तो घंटे का किंग कुछ सोच के ही बोला जा रहा है ना। ये उस चीज को क्यों डिनाई नहीं कर रहा अपने गेम से? भाई विराट कोहली वहां पर बैठा हुआ है, वो अपने बल्ले से जवाब देता है, वो बोलता है कि नहीं भाई मैं बैटिंग से जवाब दूंगा। और यहां पर एक ये घंटे का किंग है, ये बताने में लगा हुआ है कि तुम लोगों ने जो मेरे पे भरोसा किया है ना, वो भरोसा बिल्कुल गलत था। 2015 में हुआ सबसे बड़ा स्कैम है पाकिस्तान के साथ में बाबर आजम। बाबर आजम से बड़ा स्कैम मुझको कोई नहीं दिखाई देता। बेचारे पाकिस्तानियों को जो जिल्लत झेलनी पड़ती है ना इस बंदे के फेलियर के कारण। अभी अभी सोशल मीडिया पर शुरू हो जाएंगे इसके फैन, अरे बाबर आजम की कवर ड्राइव से अच्छी कोई कवर ड्राइव नहीं होती। अबे यार हो गया भाई, वो कवर ड्राइव मारे हुए बाबर आजम को करीब करीब 17-18 साल हो चुके हैं। उसने ना पिछली बार जाकर जो कवर ड्राइव मारी थी ना, उसने नेपाल के खिलाफ मारी थी या जिम्बाब्वे के खिलाफ मारी होगी। उसके बाद से ना कवर ड्राइव भी से ढंग से नहीं पड़ रही है। ये बॉल को टाइम नहीं कर पा रहा है, बॉल को ये यूं मारता है, इसका बल्ला हाथ में घूम जाता है, फिर ये एजेस देखता है बल्ले के कि भाई बल्ला तो नहीं टूट गया, क्योंकि गरीबी इतनी छाई हुई कि बल्ला खराब हो गया तो दूसरा बल्ला नहीं ले पाएगा। हाफ पैंट में घूमने को बोल दो इसको, होशियारी झाड़ने को बोल दो इसको, गुटबाजी करने को बोल दो इसको, बॉब्जी द किंग बोलने के लिए मजबूर करने को बोल दो इसको, इससे वो सब चीजें बन जाएंगी। लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं भाई थोड़ी सी बैटिंग कर ले, ये बंदा नहीं कर पाएगा। 250 रनों की लीड है तुम्हारी टीम के ऊपर, तुम लोगों को बचाना है इनिंग को, तुम्हारी टीम के 2 विकेट गिर चुके हैं, बॉब्जी द किंग बैटिंग करने के लिए आता है। आप उम्मीद करोगे जिस कैलिबर का बताया जाता है बाबर आजम को, क्योंकि वो है नहीं, लेकिन जिस कैलिबर का बताया जाता है बाबर आजम को वहां के क्रिकेट फैंस को, भाई ये उस कैलिबर का ना सी भी नहीं है। और अगर ये सी है तो ये दूसरा वाला सी है जिसमें कि आगे फिर हुतिये जुड़ जाता है ना, वो वाला। क्योंकि इस बंदे में टैलेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, टी है बस, ये और कुछ भी नहीं है। ये बंदा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल करना जानता है, और स्ट्रगल भी नहीं कर रहा है यार। स्ट्रगल भी वो होती है कि यार तुम 100 बॉल खेल लिए और तुमने 12 रन बनाए, समझ में आता है कि भाई तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तुमने वहां पर गार्ड डाउन कर दिया कि भाई मैं तो खड़ा हूं, वो कहलाता है मेरे लिए तो सही मायनों में स्ट्रगल। और ये बंदा स्ट्रगल भी नहीं कर रहा, ये बंदा बोल रहा भाई हम तो जैसे हैं भैया, हम तो वैसे ही रहेंगे, तुम अपने हिसाब से देख लो तुमको क्या लग रहा है और क्या नहीं लग रहा है। हमको ऐसे ही बैटिंग करना है, हम तो ऐसे ही बैटिंग करेंगे और हम तो ऐसे ही खेलेंगे। कोई मतलब नहीं है हमको कि भाई हमारी टीम अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, हमको अगर बुरा खेलना है हम तो बुरा खेलेंगे। कप्तानी से हटा दिया ना हमको, कप्तानी से हटा, चैट जीपीटी से इसने लिखकर ट्वीट डाला था, इतनी अंग्रेजी थी ना, इतनी अंग्रेजी इसके बस की नहीं है बोलना। और जितना इसका परिवार देखने में को मिलता है ना बैकग्राउंड, भाई इसके परिवार में भी किसी ने इसको ट्वीट लिख के नहीं दिया था, तो इसने तो चैट जीपीटी से ही लिखा था। तो अब दे ले ये फैमिली को ही टाइम जाकर। मुझे ऐसा लगता है वो टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान क्रिकेट को वाकई में बाबर आजम को बोलना चाहिए कि भाई तुमको ना छुट्टी की जरूरत है, तुम थोड़ा ना चले जाओ अब छुट्टी पे, क्योंकि तुम अगर छुट्टी पे नहीं गए ना तो पाकिस्तान क्रिकेट जरूर छुट्टी पे चला जाएगा। जो हालत है इस बंदे ने पाकिस्तान क्रिकेट की करके छोड़ दी है, पाकिस्तान के फैंस की करके छोड़ दी है ना, ये लोग बेचारे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे। तुम 2022 के T20 वर्ल्ड कप की बात करो, तुम 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर लो, तुम 2024 के T20 वर्ल्ड कप की बात कर लो, क्या ये बंदा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको खड़ा हुआ ऐसा लगता है कि नहीं यार ये टीम के लिए खड़ा है आज? भाई मौके पे मौके मिल रहे हैं तेरे को और तू क्या कर रहा है? तू वहां पर खुद ही का काम तमाम कर रहा है। और एक जो कॉन्स्पिरेसी के अगेंस्ट बोली जाती है कि ये सामने वाले कप्तानों को नीचा दिखाने के लिए घटिया खेलता है, भाई ऐसा नहीं है। ये किसी को नीचा दिखाने के लिए घटिया नहीं खेल रहा है, ये बंदा वाकई में घटिया खेल रहा है। अगर आप ये बोल रहे हो ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए घटिया खेल रहा है, मैं आपको बता दूं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप वाकई में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि वहां पर भी आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार ये बंदा अच्छा खेलता है, पर ये तो मतलब शाणपत्ती में घटिया खेल रहा है। नहीं भाई, वो बंदा घटिया खेल रहा है। बाबर आजम को ना मैं फ्रॉड इसीलिए बोलता हूं क्योंकि बाबर आजम को ना ये यकीन दिला दिया गया है वहां की सोशल मीडिया और मीडिया के द्वारा कि भाई तू विराट कोहली जैसा बल्लेबाज है, जबकि बाबर आजम ऐसा कुछ भी नहीं करता है। बाबर आजम ऐसा कुछ भी नहीं करता है कि आप उसको विराट कोहली के सामने खड़ा कर सको। मैं बोल रहा हूं आज मौका था ना, आज बोलता बंदा कि नहीं यार ये मैच ना मैं या तो पाकिस्तान के लिए ड्रॉ करके जाऊंगा या फिर मैं पाकिस्तान के लिए ये मैच बचा के जाऊंगा। तू बोलता ना भाई, खड़ा होता ना यार, आज क्यों हक गया तू?
एटकिंसन की जो बॉल थी वो इतनी शानदार बॉल थी, अगर तू इस लेवल पर आकर भी ऐसी बॉल को टैकल नहीं कर पा रहा, जो रूट ने पूरी इनिंग में वैसी बॉलें खेली और उसने बहुत शानदार थर्ड मैन पे धीरे से टहला दे रहा था वो उस बॉल को, लेकिन तुम्हारी फटी इतनी पड़ी थी कि तुमने एज कर दिया। और बाबर आजम लिटरली आज जो आउट हुआ है ना, वो इसीलिए आउट हुआ है क्योंकि वो इतने ज्यादा डिफेंसिव मोड में चला गया था कि उसको लग रहा था कि भाई मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और बाबर आजम उसी माइंडसेट से बाहर नहीं आ पा रहा है, और जब तक वो उस माइंडसेट से बाहर नहीं है, तो जब तक की बात है मत आ भाई, तू तो छुट्टी पे जा। अब हो गया पाकिस्तान क्रिकेट, मतलब एक अच्छी खासी टीम थी पाकिस्तान, जिसको लेकर कहा जाता था कि भाई पाकिस्तान टीम जो है मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल टीम है, और वो वाकई में ऐसी सिचुएशन से मैच जीत जाती है जहां पर कि आप सोच भी नहीं सकते। और आज की तारीख में इन लोगों ने पाकिस्तान की हालत ऐसी कर दी है कि जो पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर रहे ना पुराने समय के, वो लोग बेचारे ना ये सोचते हैं कि यार आखिर हम लोग इनका करें क्या। हम लोगों ने जो लेगेसी हमारे पीछे छोड़ी है, ये लोग तो उस लेगेसी का लब ही नहीं है। और अगर आप वाकई में इतने घटिया क्रिकेटर हो तो आप उस चीज को मान लो ना, कम से कम। आप उस चीज को मान भी नहीं रहे, और आपके ना मानने के कारण हो ये रहा है कि आप किसी और को ही मौका नहीं दे पा रहे हो। सीखना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि सीखना तो कहीं ना कहीं शायद आप चाह ही नहीं रहे हो। अगर आप वाकई में सीखना चाह रहे होते तो आप उसी तरीके से कंडक्ट करते। भाई अगर विराट कोहली गलती कर रहा है इंग्लैंड में जाकर कि वो ऑफ स्टंप के बाहर जा रही बॉल को छेड़कर आउट हो रहा है, तो वो वापस आकर सचिन के पास जा रहा है ना सीखने के लिए कि यार पाजी मैं कुछ गलती कर रहा हूं, आप मुझे बताओ, मुझे सीखना है। पर जिम्बाब्वे इतना बड़ा बैट्समैन हो चुका है, इतना बड़ा बैट्समैन हो चुका है कि वो इस चीज से ऊपर उठ चुका है। वो बोल रहा है भाई मैं तो बहुत ऊपर हो चुका हूं, अब मुझको तुम छोड़ दो, मुझको अब कोई मतलब ही नहीं है, मेरे से बेस्ट कोई बैट्समैन नहीं है, मेरे से ऊपर कोई बैट्समैन नहीं है। कप्तानी छोड़ी बंदे ने ये बोलकर कि मेरे को बैटिंग के ऊपर कंसंट्रेट करना है, मेरे को गेम को एंजॉय करना है। भाई तेरे को गेम को एंजॉय करने के लिए पिच पर खड़े रहने की जरूरत है, तू पिच पे खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। लो भाई ये 400 व्यूअर्स हो गए हमारे, बहुत शानदार है, बहुत 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 धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो ये बंदा जो है अपने ईगो में ही टूटा जा रहा है। ये बंदा सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो में बैठा हुआ है कि नहीं यार मैं तो सबसे बड़ा बैट्समैन हूं, मैं तो विराट कोहली के लेवल का बैट्समैन हूं, मुझे किसी से सीखने की क्या जरूरत है, कोई मुझे आगे क्या सिखाएगा। और इसी चक्कर में इस बंदे ने कप्तानी भी गंवाई, इसी चक्कर में इस बंदे ने अच्छी खासी टीम को तोड़ा, और इसी चक्कर में ये इंसान अब अपने करियर को भी बर्बाद करेगा। पाकिस्तान से पिछले कई सालों में जो एक ढंग का क्रिकेटर नहीं निकल पाया है ना, मतलब चाहे आप अहमद शहजाद की बात कर लो, आप एक नासिर जमशेद की बात कर लो, काफी सारे क्रिकेटर्स आए जिन्होंने काफी प्रॉमिस दिखाया, लेकिन ये क्यों नहीं चल पाते लंबे टाइम तक? इसीलिए क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आके ये खुद को हीरो समझने लगते हैं कि भाई हमसे बड़ा कोई नहीं है, अब हम ही हैं जो हैं। अगर तुम हमको अब्बू मान रहे हो, जैसे वो उनका कौन था बॉलर, देखो उसका नाम भूल रहा हूं मैं, बॉब्जी द किंग बोलने वाला, अगर वो बॉलर आकर पॉडकास्ट के ऊपर ये कह रहा है कि भाई हम तो बाबर को बोलते बॉब्जी किंग बोलते हैं, हम तो उसको बॉब्जी द किंग, बॉब्जी द किंग, बॉब्जी कर लेगा, बॉब्जी खड़ा है। भाई अगर तुम्हारे साथ के टीममेट वालों का तुम्हारे लिए ये एटीट्यूड है ना, तो तुम समझ लो कि तुम लोगों ने टीम में क्या माहौल बनाकर रखा हुआ है। और सिर्फ यही कारण है कि बाबर आजम आज की तारीख में क्यों इतना ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है, क्यों उसको हर जगह पे लानतें भेजी जा रही हैं, और क्यों वो कहीं भी जाकर खेल नहीं पा रहा है। आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो पाकिस्तान के लिए अगर फेल हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।